विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज इन गोइंग डाउन द हेलोजन ग्रुप। जब हम जो हमारा ग्रुप 17 होता है, क्या होता है फैकल्टीज, ग्रुप 17 होता है। ग्रुप 17 में कौन कौन आता है, वो आता है कौन, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। ठीक है फैकल्टीज, तो कौन कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम आने पर, टॉप टू बॉटम आने पर सबसे पहला फैक्टर क्या होता है बच्चों, को ये बताना कि नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से क्या होगा फैकल्टीज, कि जो रेडियस है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। रेडियस कौन कौन सी इंक्रीज होगी बच्चों को ये भी बताना, कि आयोनिक रेडियस भी इंक्रीज होगी एज वेल एज एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आप देखिए कि इसने पूछा है कि डिक्रीज क्या होगा, तो आयनिक रेडियस तो क्या होगी, इंक्रीज, मतलब ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। देन एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज, मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, एलिमिनेट हो गया। देन क्या बचा, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बचा टीचर्स, कि आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। बिल्कुल हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है फैकल्टीज, करेक्ट हो जाता है। देन बचा हमारा कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं आपसे, तो ये हमारा F2 है, ये हमारा Cl2 है, ये हमारा Br2 है, और ये हमारा I2 है। अब अगर मैं बात करूं तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हैं हमारे मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं हमारे कौन से, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। कौन से मॉलिक्यूल है फैकल्टीज, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हमेशा क्या वर्क करता है, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। क्या वर्क करता है फैकल्टीज, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होते हैं, साइज होते हैं। और इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, कि ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के भी क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो साइज किसका ग्रेटर है, आयोडीन का या फ्लोरीन का। तो अगर मैं आपसे पूछूं फैकल्टीज कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमारा ये आ जाएगा। तो टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब डी ऑप्शन भी हमारे काम का नहीं है। तो इस क्वेश्चन में जो मेन बात याद रखने की वो क्या है, कि ये डिक्रीज पूछा गया है। सबसे पहला बात क्या पूछा गया है, डिक्रीज। बाकी उसके अलावा जो पॉइंट है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, कि ऐसा कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट पॉइंट नहीं है। कौन सा है, कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से किस किस प्रॉपर्टी पर इंपैक्ट आएगा। आई होप फैकल्टी सबको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन।